अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 26 है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में कुछ पढ़ा और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में देखा, फॉर्मेट के नहीं इंस्ट्रक्शन की टाइप के बारे में देखा। आज हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट किस तरह से होता है, उसका डिज़ाइन किस तरह से होता है और इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फॉर्मेट के लिहाज से इंस्ट्रक्शन को कितनी कैटेगराइज में डिफाइन किया जा सकता है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या है बेटा कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन का जो लिखने का तरीक़ाकार है, इंस्ट्रक्शन की जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, इंस्ट्रक्शन लिखा किस तरह से जाता है, इंस्ट्रक्शन होती कैसे है। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मीन इंस्ट्रक्शन होती कैसे है, ठीक है। समझ आ रही है। जिस तरह अगर हम कहें बिल्डिंग का फॉर्मेट कैसे होता है तो आप बता सकते हैं कि उसमें कुछ कमरे होते हैं, कुछ ड्राइंग रूम्स होते हैं, किचन वाशरूम होता है, हॉल होता है, ठीक है। इस किस्म का होता है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल या कॉलेज का अगर देखें तो हम कहेंगे वहाँ पर कुछ ऑफिस होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस वगैरह, एडमिन ऑफिस वगैरह, और बाकी रूम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, और कुछ वाशरूम वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, लैब वगैरह, ठीक है। ये एक स्कूल का फॉर्मेट आ गया, ग्राउंड वगैरह। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्ट्रक्शन में आती हैं। तो उसमें आती हैं बेटा ऑपरेंड कोड, ठीक है, और एड्रेसेस ऑफ ऑपरेंड, दो चीज़ें आती हैं। यहाँ हम कह सकते हैं ऑपरेंड एंड अप कोड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम अप कोड भी कहते हैं या ऑपरेंड कोड भी कहते हैं। ऑपरेंड कोड क्या होता है? ऑपरेंड कोड बेटा असल में ऑपरेंड समझते हैं पहले क्या चीज़ होती है। अगर मैं मिसाल के तौर पे दो नंबर्स हैं मेरे पास 2 + 5 = 2, तो ये जो 2 है और ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है? ऑपरेंड, ठीक है। या मैं कहता हूँ a + b = 2, तो ये जो a है मेरे पास और ये जो b है, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, ठीक है। और ये जो अंदर आपके पास प्लस है इसको हम कहते हैं ऑपरेशन, ठीक हो गया। या इसको हम कहते हैं ऑपकोड या ऑपरेंड कोड, ठीक है। ए या बी क्या है? ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाना होता है, ठीक है। और प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये वो ऑपरेशंस हैं, ऐसे सिंबल्स हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे प्लस का सिंबल क्या करता है? दो नंबर्स को प्लस करता है। माइनस का सिंबल क्या करता है? दो नंबर्स को माइनस करता है। मल्टीप्लाई का सिंबल क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो ये सिंबल्स ये काम कर रहे हैं, बात समझ आ रही? ये वाले सिंबल्स ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए ऑपरेंड्स या ऑपकोड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है? ऑपरेंड कोड। ऑपरेंड कोड वो मतलब हमने जो नंबर्स हैं या जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके साथ करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड ऑपकोड या ऑपरेंड कोड, ठीक है। कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसको। सब ये देखें छोटे छोटे यहाँ पे ऑपरेंड कोड लिखे हुए हैं। ऐड का ये खास किस्म के कीवर्ड्स हैं, इनको हम ऐसे लिखते हैं। सबट्रैक्ट का, मूव का, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेंड कोड यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स।
एड्रेसेस ऑफ ऑपरेंड में बेटा क्या चीजें होती हैं कि आपके पास जो वेरिएबल पड़ा हुआ है वो पड़ा कहाँ पे हुआ है, उसका कोई एड्रेस भी तो होगा ना। ये तो हमने बता दिया कि इसको प्लस करना है, ठीक है, कंप्यूटर को पता लगेगा प्लस करना है, माइनस करना है, कंप्यूटर को पता है माइनस करना है। किसको करना है? ए और बी को। ए और बी कहाँ पड़े हुए हैं? ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स। लेकिन हम जब करते हैं ए प्लस बी तो हमारे पास तो चलो वैल्यूज होती है ना ए और बी की, ए प्लस बी। ए कहाँ पड़ा हुआ मेमोरी लोकेशन में? कंप्यूटर की मेमोरी में ए कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है? असल में ए और बी को प्लस करने का मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अक्सर आपने क्वेश्चन किया होगा ए इक्वल टू 5, छोटे बच्चों के होते हैं, b इज इक्वल टू 6, फाइंड a प्लस b। तो वो कहते हैं a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6 और वो कहते हैं 11 आंसर। वैल्यू उन्हें कहीं से मिली, ये तो हमने दिया ना क्वेश्चन के अंदर। अब कंप्यूटर को जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे पड़ी होगी? वो डेफिनेटली मेमोरी में कहीं पड़ी होगी। अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है या कोई चीज़ सॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली वो वैल्यू कहाँ पड़ी होगी? मेमोरी के किसी पोर्शन में पड़ी होगी, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या चाहिए? एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, कि जिस नंबर को या जिस वेरिएबल को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है। तो हमें पता लगा हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक ऑपरेंड कोड और दूसरा है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ठीक है। वो वेरिएबल का एड्रेस और वो ऑपरेशन जो परफॉर्म होना है। बात समझ आ गई? हमारी इंस्ट्रक्शन की दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो वेरिएबल्स जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है और वो ऑपरेशन जो उन वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म होना है। और जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड कोड। और जो हमें करना है इसको, जिन वेरिएबल्स को परफॉर्म करना है उनका क्या, उसको क्या बोलेंगे? एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स, ठीक है। आगे हम टाइप्स पढ़ते हैं इसकी, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जी बच्चों, इसमें है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सबको बंद देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है बेटा? 0 एड्रेस, इसमें एड्रेस शामिल नहीं है। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जिसमें एड्रेस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जिसमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मेरे सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं कहता हूँ बेटा आप ऐसा करो, जो स्टूडेंट नंबर 7 है ना, आप यहाँ से उठकर वहाँ चले, ठीक है। अब मैंने एक एड्रेस यूज़ किया है, एड्रेस कौन सा है? स्टूडेंट नंबर 7। अगर मैं कंप्यूटर की तरह सोचूं तो असल में मैंने एक एड्रेस यूज़ कर लिया है, स्टूडेंट नंबर 7, ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि जाओ, या अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ बच्चों से सबक, मैंने एक बच्चे से सुना, ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट पर्सन उठा के सबक सुनाना शुरू कर दे। मैंने कोई एड्रेस यूज़ किया, मैंने सिर्फ बोला नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन उठ के सबक सुनाना शुरू कर दे। वो सुनाएगा, फिर बोलूँगा नेक्स्ट, अब वो नेक्स्ट पर्सन सुनाना शुरू कर दे। अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट नंबर आप सुनाए सबक, तो मैंने एक एड्रेस यूज़ किया आप, या मैं कहता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर 7 एड्रेस सुनाए, ठीक है, या किसी बच्चे का नाम लेता अली, एड्रेस अली जो है वो आप सबक सुनाए, तो मैं उसका एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, उसकी लोकेशन यूज़ कर रहा हूँ। जबकि मैं कहता हूँ नेक्स्ट, कोई एड्रेस यूज़ नहीं हो रहा। इसी तरह से हमने स्टैक पॉइंटर पढ़ा था, याद है आपको? स्टैक के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, ऊपर वाली वैल्यू बाहर निकलेगी, तो इसके लिए दो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, पुश एंड पॉप का, ठीक है। पुश का मतलब है वैल्यू रख दो, पॉप का मतलब है वैल्यू निकाल दो। वैल्यू ऊपर वाली आनी है,
उसमें एड्रेस बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यू आनी ही ऊपर वाली है। ठीक है, इसके हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉक्स ही इसी तरह का है, स्टैक ही इसी तरह का, वैल्यू ऊपर से ही उठा सकते हैं, ऊपर से ही रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुश वैल्यू रख दो, पॉप वैल्यू निकाल दो। किसी एड्रेस की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी किस्म के एड्रेस की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती इसमें। उसके बाद है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है बेटा, ऐसा एड्रेस जिसमें एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें दो की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे जिस तरह से मैं उसे कह रहा था कि बेटा आप खड़े हो जाए, तो मैंने एक बच्चे को कहा ना खड़े हो जाए, तो एक ही एड्रेस की ज़रूरत पड़ी। या मैं कहता रोल नंबर 7 आप क्लास से चले जाओ। ठीक है, तो मैंने एक ही बोला ना, एक ही ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह कंप्यूटर में कुछ इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह प्लस प्लस माइनस माइनस के इसको इसके अंदर एक ऐड कर लो। ठीक है, उसने अपनी ही वैल्यू के अंदर एक ऐड करना होता है कि ए में एक ऐड कर लो, ए में एक इंक्रीमेंट कर लो, तो उसने एक ही वैल्यू जो भी होगी उसी में एक प्लस हो जाएगा। तो उसमें हमें दो एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जिसमें हमें सिर्फ एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, टू एड्रेस में क्या होता है, हमें दो एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टू एड्रेस में हमें दो एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है। सबसे आसान है हमें 2 + 5, एक 2 का एड्रेस है, ये 5 का, या a + b, एक a का एड्रेस आ गया, एक b का एड्रेस आ गया। ठीक है, तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ गया। समझ आई, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मूव, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है आपकी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जी बच्चों, 3 एड्रेस में क्या होगा कि आप जो प्लस माइनस कर रहे हो उसका रिजल्ट भी सेव कर लेते हो। आप कहते हो 2 + 5 = 7, एक एड्रेस ये आ गया। या आप कहते हो c = a + b, कि a + b करके c में स्टोर भी कर दो। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि इसमें जो हमारे एड्रेसेस यूज होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एड्रेसेस 3 यूज होंगे। ठीक है, जो वेरिएबल्स हमारे पास यूज हो रहे हैं, 2 प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए, एक उसके रिजल्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारे पास क्या आएगा, जो एड्रेसेस हम यूज करेंगे वो 3 होंगे। तो जी बच्चों, आज हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा, उसमें हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी, ऑपरेंड कोड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो आपने बेटा क्वेश्चन के लिए याद रखना है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अलग है। या क्वेश्चन जब आएगा तो लिखा आएगा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।